अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सीरियस और संजीदा बातों से हटकर आज मैं आपको एक मज़े की बात सुना रहा हूँ, बल्कि एक लतीफ़ा, एक जोक सुना रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत भी है और बिल्कुल सच बात है। कॉलेज के स्टूडेंट के एक ग्रुप को एक वकील साहब मिल गए, तो उन बच्चों ने वकील साहब से पूछा, एडवोकेट साहब से पूछा कि सर, अपने देश में वकीली किसे कहते हैं, वकालत के क्या माना है? अब वकील साहब तो वकील साहब ठहरे, कहने लगे, बच्चों तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मैं तुमको एक मिसाल देता हूं, मिसाल से तुमको बात अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बच्चों ने कहा कि हाँ बोलिए वकील साहब। तो वकील साहब ने कहा कि बच्चों मान लो मेरे पास दो आदमी आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरा बहुत ही गंदा। अब मैं दोनों को सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं कि दोनों जल्दी से नहा धोकर साफ सुथरे हो जाए। अब बच्चों बताओ कि उन दोनों में से कौन नहाएगा? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि जो गंदा है वो नहाएगा। वकील साहब ने कहा कि नहीं, साफ सुथरा आदमी ही नहाएगा, क्योंकि उसे सफाई की आदत है, जबकि गंदे आदमी को तो सफाई की अहमियत ही मालूम नहीं है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि साफ आदमी नहाएगा। तो वकील साहब ने कहा नहीं, गंदा आदमी नहाएगा, क्योंकि उस गंदे आदमी को सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो दो स्टूडेंट एक साथ बोले कि जो गंदा है वो नहाएगा। तो वकील साहब ने कहा कि नहीं, दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ आदमी को नहाने की आदत है और गंदे आदमी को नहाने की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो सब स्टूडेंट साथ में बोले कि सर दोनों नहाएंगे। वकील ने कहा कि गलत, क्योंकि कोई भी नहीं नहाएगा, क्योंकि गंदे आदमी को नहाने की आदत नहीं है और साफ आदमी को नहाने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो एक स्टूडेंट, वैसे भी स्टूडेंट सारे वकील साहब के जवाब से और ये पॉइंट से हक्के बक्के रह गए। तो एक स्टूडेंट ने बहुत नरमी से कहा, सर आप हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और हर जवाब सही मालूम पड़ता है, तो हमें जवाब कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा सही है? तो वकील साहब बोले, बेटो बच्चों, बस यही वकालत है। अहम ये नहीं है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि आपको अपनी बात सही साबित करने के लिए आप जितनी दलील दे सकते हैं आपको देना पड़ती है। इसका हकीकत से और फसाने से, सच और झूठ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी कोई भी बात, जो भी आपके पास आता है, बस उसको सही साबित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और कितनी मुमकिना दलील दे सकते हैं, बस उसको वकालत कहते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? इसी को वकालत कहते हैं। अब बताओ कौन नहाएगा? यही आजकल की वकालत की हकीकत है। अपना क्लाइंट पता है कि झूठा है, लेकिन उसको सच साबित करने के लिए वकील हजरात ईड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आजकल जितना झूठ अदालतों में बोला जाता है, गीता और कुरान पर हाथ रखकर उतना कहीं भी नहीं बोला जाता। हालांकि शराब खाने में शराब पीकर शराबी सच बोल देते हैं, लेकिन झूठ अदालतों में बोला जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हालांकि सब वकील ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर वकील ऐसे ही होते हैं जो झूठे मुकदमात लड़ते हैं, बेकसूर फांसी पर चढ़ रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, और जो मुजरिम हैं वो खुले आम घूम रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन याद रखे, हर चीज़ का हिसाब देना होगा। इंसाफ का दिन आने वाला है। ठीक है? अल्लाह ताला हमें अमल करने की और इंसाफ करने की तौफीक नसीब फरमाए।
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन व शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।